हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में धांधली को लेकर शुरू हुआ, बवाल हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ और हमारे पास एक पेरेंट्स है जो बता रहे हैं कि री एग्जाम हुआ और उसमें भी गड़बड़ी है। तो भैया देख लीजिए आपका सिस्टम कैसा है कि आप दोबारा परीक्षा कराते हैं पारदर्शिता के नाम पर और उसमें भी गड़बड़ी है। तो कैसे बता रहे हैं, क्या गड़बड़ी है? थोड़ा मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह है जी। मैं अपने बच्ची को लेकर जंतर तो मंतर पे आप कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और अपने बच्ची को लेकर इस जंतर मंतर पर न्याय मांगने के लिए आया हूँ कि मुझे इस जंतर मंतर से मुझे न्याय मिले। हमें इसमें ये एनटीए की वेबसाइट से जो है 13 तारीख को जो है उनको ऑफिशियल वेबसाइट से ओएमआर शीट भेजी जाती है हमें, जो कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसमें जो आपको क्या दिक्कत है? इसमें 7 2 बार है। हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। जी दिखाइए, यहाँ पे 7 2 बार है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गायब है, 7 2 बार है। 77 नंबर मिसिंग। आपका क्या नाम है? आर्या सिंह। आर्या। तो आर्या, जब आपको ये ओएमआर शीट मिली थी तो क्या जो प्रिंट मिस्टेक था वो ऐसा ही था? मैम 85 2 टाइम्स थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। जब मुझे वहाँ OMR मिलती है 85 2 टाइम्स थे, जब मैंने लास्ट में एग्जाम करने के बाद देखा था। स्टार्टिंग में तो मुझे सीक्वेंस से मैं करती गई थी जो, लेकिन लास्ट में देखा 85 2 टाइम्स थे, बाकी ये सब नहीं थे उसमें। बाकी दिक्कत तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं। तो ये एक दिक्कत आती है इसमें 7 इसमें 75 के बाद 76 आ जाता है। 76 आने के बाद 77 नहीं है, 85 2 टाइम्स है। इधर 176 नहीं है, लेकिन 172 टाइम्स है। तो ये दिक्कत थी। और यहाँ पे देखिए इसमें इस OMR के जो सीरीज नंबर है लास्ट में 33 है इसमें, और यहाँ सिग्नेचर भी आप देखिए 130 का है, लेकिन जब हमें OMR ही मिलती है 145 की, 145 पे, तो ये 130 पे सिग्नेचर आता कहाँ से है इस पे? ठीक है, ये इस पे जितनी भी दिक्कतें थी मेरी। तो ये आपका OMR शीट नहीं है, ये आपको पता है? हाँ, बबलिंग वगैरह हर एक चीज़ सेम है, राइटिंग सब कुछ सेम है मेरी, सिग्नेचर वगैरह हर एक चीज़ सेम है मेरा। अब मैंने इनको एक बात बताइए, जो एग्जामिनर था वो यही थे? हाँ यही थे, सिग्नेचर भी एग्जामिनर के सेम है, बस टाइमिंग में दिक्कत है। हाँ ठीक है। इसके बाद हमने जो है, नहीं, मैं इसलिए इनसे बात कर रही हूँ कि ये ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इन्होंने परीक्षा। अब इसको बताओ कैसे तो चैलेंज। अब हमने इनको उनके वेबसाइट पे ही चैलेंज पोर्टल ओपन होता है, तो उनके पे हमने चैलेंज किया था। मतलब ज्यादा हमें उस पर लिखने को तो नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ही बस एक को हाईलाइट किया। जैसे 77 को मैंने उठाया कि मिसिंग है, 85 2 टाइम्स में मैंने 200 पे किया। मैं ये टाइम भी यहाँ पे है कि 10-15 पे हमने ये चैलेंज करा है उनको। तो उसी दिन हमें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये अपडेटेड OMR आती है कि ठीक है वो हमसे गलती हुई, ये वाली आ जाती है। ठीक है, ये वाली। तो इसमें सीक्वेंस नंबर जितने भी थे यहाँ पे देखिए 7 वापस सही कर दिया इन्होंने, और यहाँ पे 77 को कर दिया, 85 नहीं किया उन्होंने, सही कर दिया। 176 को ला दिया, 179 ला दिया, 170, ये पूरा सीक्वेंस ये सब कुछ सही कर दिया। बट यहाँ पे देखिए 38 हो गया, उसमें 33 था लास्ट में। सिग्नेचर देखिए 2 हो गए, और यहाँ ये वाले सिग्नेचर, बाकी सारे सिग्नेचर सेम हो गया। ठीक है, ये था। और इससे मिलान से और एनटीए का जो सुनिए ना, तो टाइमिंग गड़बड़ी से क्या दिक्कत है? टाइमिंग गड़बड़ी से मुझे ये दिक्कत है, उस पर सिग्नेचर 130 का है, फर्स्ट इन्विजिलेटर का हमारे। तो दिक्कत ये आती है कि जब हमें OMR और क्वेश्चन पेपर ही 145 पे मिलता है, तो 130 पे सिग्नेचर आता कहाँ से है उस पे? मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन्विजिलेटर बाद में सिग्नेचर करता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जो OMR शीट सबमिट की थी वो आपने जमा कर दिया और उसके बाद उसमें धांधली कर दी? हाँ, उसके बाद से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब हमने रिजल्ट 16 को रात में रिजल्ट आता है 10-10:30 बजे। रिजल्ट से पहले बताओ कितने नंबर बन रहे? इससे और फर्स्ट वाली OMR से, दोनों से 609 नंबर आ रहे थे मेरे। उनकी ऑफिशियल आंसर की जो उन्होंने भेजी थी, फाइनल आंसर की से मैच किया इस रिजल्ट से, और इनकी आंसर की यहाँ पे है, मैंने वो भी बाइंड करा है, आपको दिखा देते हैं। ये इस आंसर की से मेरे 609 नंबर आ रहे थे। ठीक है। अब लेकिन जब रिजल्ट ओपन होता है, रिजल्ट उन्होंने 10:30 बजे के लगभग अपने पोर्टल पे आउट कर दिया, जो कि मेरे खुलते हैं यहाँ पे टाइम है 11:38 पे मेरे ये रिजल्ट ओपन होता है। फर्स्ट टाइम रिजल्ट मेरा जब ओपन होता है 5:40 का रिजल्ट ओपन होता है। तो मेरे OMR सीट से तो 609 आ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ ग्लीच होगा। हमने इसको 3 से 4 बार ओपन करा तो 540 ही आ रहे थे, लेकिन हमने जब 2 बजे के बाद ओपन करा तो मात्र 167 का रिजल्ट आता है। यहाँ टाइम भी है। तो इससे पहले वाला भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, स्क्रीनशॉट वो भी ले लिया था मैंने, क्योंकि ये 4 से 5 बार ओपन हुआ हमारे उस पे। और सेकंड वाला हमारा 2 बजे के 167 के 2 बजे के बाद ओपन हुआ ये OMR। इसमें सारे प्रूफ है, उनकी साइट है, हर एक चीज़ है।
इसमें ये भी ओरिजिनली उन्हीं की साइड, ये रहा उनकी साइड का, टाइम भी उनकी साइड का है, क्योंकि यहाँ पे टाइम अगर कोई भी इशू होता है टाइम नहीं होता, फिर यहाँ पे टाइम भी जिस टाइम पे मैंने इसको निकाला है और जिस टाइम पे मैंने इसको निकाला है दोनों टाइम सेम है। मेरा यहाँ पे भी एप्लीकेशन नंबर लिखा है यहाँ पे। अब इस रिगार्डिंग हमने एनटीए को भी मेल किया है, बहुत अच्छे से बताया है। ये रहा मेल, ये सारे मेल मैंने एनटीए को करा है, सारे मेरे साथ जो जो दिक्कतें हुई हैं जैसे जैसे हुई हैं मैंने हर एक चीज़ बताया है, उनको सब कुछ भेजा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी हमने वही चीज़ें बताई हैं, सर हर एक चीज़ बताई है, डॉक्यूमेंट भी बाइंड करके उनको दिया है। इनकी तरफ से भी कोई हमें मेल अभी तक नहीं आता है। लेकिन अब इसके बाद मैडम ये देखिए, तो ये अब देखिए ये ये आर्या आती है है। और इनका जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी गड़बड़ी है। तो भैया आप पहला पेपर कराते हैं उसमें झोल होता है, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन छिड़ जाता है, एक आदमी को मरने के कगार पर छोड़ दिया जाता है, आप उसको टंगवा लेते हैं, दोबारा जो एग्जाम कराते हैं उसमें भी गड़बड़ी है। तो ये जो एग्जाम सेट करने वाले हैं वो क्या भांग वांग खाए रहते हैं क्या? मतलब क्यों गड़बड़ी हो जाती है? बड़ी बात है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हैं तो अभी क्या करते हैं? अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ। अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए भी तो डर डर के ठोकरे खा रहा हूँ मैं तो अभी। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है मेडिकल की ये काफी महंगी होती जी, जी। है, तो ये कितना आप पे बर्डन डाल रहा है, कितना दबाव डालता है पढ़ाई, क्योंकि ये 1 लाख रुपए लग ही जाता है। अभी सरकारी अगर कॉलेज इनको 609 अगर इनका मार्क आ रहे थे उस पर हमें सरकारी कॉलेज मिलता, क्योंकि कटअप शायद 575 गिरा है, हमारे को 609 नंबर आ रहे थे, इनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। इनका भविष्य का सवाल था। मैं तो इनके भविष्य के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि जो जंतर मंतर से हमारे को न्याय मिल जाए। हमारे को यहाँ से मीडिया के चैनल से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक न्याय की एक स्तंभ मानी जाती है मीडिया, तो हमें न्याय कानपुर से आप ये कहने आए हैं कि आपकी बेटी के भविष्य के साथ छलावा किया? जी 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 जी। और अभी आप पेपर की कटिंग दिखा रहे जी, थे। पेपर की कटिंग ये है, हमने जो है कानपुर में अमर उजाला में ये न्यूज छपवाया 18 जुलाई को। तो हमारे को तो एनटीए ने मेल नहीं किया, हमारे को तो मेल कुछ नहीं किया, लेकिन इनको मेल किया है। किसको? अमर उजाला? अमर उजाला को न्यूज नहीं चलाइए आप, अच्छा, न्यूज ये आप चलाइए नहीं, इनके डॉक्यूमेंट फेक हैं। तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट फेक हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दो ना, आप हमें 167 का मार्कशीट दो ना, हमें चैलेंज करें हम उसको कि उसमें कमियां कहाँ हैं। तो ये न्यूज चैनल को मैनेज करना तो आसान है आपके लिए, अगर ये झूठे हैं तो जलवा दीजिए जेल में, वैसे भी उनको तो आप अस्पताल में बंदी करा दिए, आप फेक हैं तो आप पे जांच बैठा दें। जांच बैठाएं हमारे ऊपर, जांच बैठा, हमारे को ओरिजिनल मार्कशीट दी जाए हमारे को, हम भी उसको करवाएंगे, सिद्ध कराएंगे कि हमारी है कि नहीं है वो। एक बार इसको और दिखाएगा जरा, ये आप जरा देखिए। हैरानी की बात ये है कि पहली OMR सीट को छोड़ दीजिए, रिजल्ट पर चलते हैं। ये जो रिजल्ट की बात है ना, ये सबसे हैरानी की बात ये है कि ये जो पूरा दिख रहा है ना, पूरी तरीके से ओरिजिनल नजर आता है। तो जब इनके नंबर पहले 540 होते हैं तो फिर ये अचानक से बदल कैसे जाता है कुछ ही मिनट के अंदर? तो या तो ये हो सकता है कि इनके हक का नंबर किसी और को दे दिया गया हो। ऐसे भी गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा देकर सबके नंबर बदल दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है आर्या, में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्या आपके OMR सीट को बदल दिया गया किसी पैसे वाले बच्चे के लिए? क्या हो भी सकता है। अब हम यहाँ से भी हम ये कुछ तो बता नहीं सकते, बट ऐसा हो भी सकता है। आपने मंच पे अपनी बात कही? मंच पर कल इन्होंने बात बोला है, 2 बजे के लगभग बोला है, बट वो वीडियो मुझे कहीं मिल नहीं रही है और हमने पर्सनली वीडियो बनाना भूल गए हैं। वहाँ पे अभिजीत सर के पास से जाके हमने अपनी पूरी बात वहाँ पे रखी है और उनकी तरफ से बोला गया कि ये लाइव चल रहा है, बट हमें अभी वीडियो नहीं मिली है वो जो हमने वहाँ मंच से बोला है डायरेक्ट। तो आपको इधर मन से कोई आश्वासन दिया गया है कुछ किया जाएगा? उन्होंने तो बोला था कि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा, बट अभी एनडीए की तरफ से कुछ तो बताया ही नहीं जा रहा है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।